साथियों नमस्कार। और विपश्यना से जुड़े हुए साधकों को नमो बुद्धाय। ये एक विपश्यना शिविर से लौट कर आने वाले, जिसे साधक कहा जा सकता है, का एक अनुभव, जो इस विषय को नहीं जानते हैं। विषय है विपश्यना। कुछ समय पहले विद्यार्थियों से मुखातिब और इसी विषय पर कुछ समय का व्याख्यान था। वह एक भूमिका कर सकते हैं। मैं हाल ही में 13 दिन का शिविर करके लौटा हूँ। उसके अनुभव के बतौर बात करना चाहूँगा। वैसे जो ही ये नाम आता है विपश्यना, तो शुरुआत में ये समझने के लिए कि यह क्या विषय है और इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि समाज में बहुत सारी गतिविधियाँ, बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारे मठ आश्रम बने हुए हैं। इसे विपश्यना शिविर कहते हैं और इस तरह के केंद्र जगह जगह पर है। इस सामने आप देख रहे हैं पगोड़ा स्तूपाकार, बीच में ध्यान मग्न साधक साधिकाएं और तीसरे में मेरे ठीक ऊपर भारत में विपश्यना से परिचय कराने वाले सत्यनारायण गोयनका, जो शुरू में इंडस्ट्रियलिस्ट रहे और अंत में विपश्यना के आचार्य हुए। तो ये बड़ी मौजू बात हो गई कि आचार्य किसी विषय का अधिकतम ज्ञाता और अधिकतम होने की कोई सीमा नहीं होती। सरकारी तौर पर राजस्थान में महाविद्यालयों में कोई 1300-1400 हर विषय के आचार्य बना दिए गए। लगभग साल भर होने जा रहा है। तो मैं हिंदी का आचार्य, लेकिन विपश्यना के आचार्य सत्यनारायण गोयनका जब कहे जाते हैं तब ऐसा लगता है कि हम बहुत बौने हैं। आज बुद्ध से परिचय करवाने वाले सत्यनारायण गोयनका, जिनके YouTube पर वीडियो लगातार आप धारा प्रवाह जिस तरह से सुन सकते हैं और सुन करके आप महसूस करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में जितना धन कमाया और इसके बाद सब कुछ वैसे ही छोड़ करके, जिस तरह से बुद्ध महल छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, पत्नी छोड़ते हैं, माता पिता छोड़ते हैं,
समाज को छोड़ देते हैं और जंगलवासी हो जाते हैं। इसके बाद विश्व में मिसाल है कि वह महान व्यक्तित्व कोई 2700 वर्ष पूर्व हुए और आज उनका नाम का डंका विश्व के हर कोने में बजता है। फिर कहें कि बर्मा से चलकर आए सत्यनारायण गोयनका भारत में विपश्यना के जगह जगह केंद्र खोले। तो इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि भारत में जन्मे बुद्ध वो भारत में ही से ही संबंधित सत्यनारायण गोयनका हमारा इतिहास इस विषय का बुद्ध तक जाता है और वर्तमान सत्यनारायण गोयनका को हम रूबरू यूट्यूब पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और जिस भी शिविर में आप जाओगे उसमें सत्यनारायण गोयनका का नाम और सुबह से शाम तक उनके कहे बोले गए शब्द विचार दर्शन सुन सकते हैं उन्हीं की आवाज़ में। ये आज की अधुनातन तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका भी हम शुक्रगुजार हैं कि इसी से मैं भी परिचित हुआ और भारतवर्ष में सैकड़ों शिविर विश्व में भी संचालित हो रहे हैं और इन्हीं की आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो एक वीडियो नहीं कितने ही वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो एक तरह से पहली बार अगर कोई शिविर से लौट करके आए और उससे उसका अनुभव पूछा जाए तो वो कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, और जो पहली बार सुन रहे हैं उनके कुछ हद तक समझ में आ जाए। इस अर्थ में मैं अगले चंद मिनटों में अपनी बात वैसे ही पूरी करने का प्रयास करूँगा ताकि वो अपरिचित अनजान आम पाठक श्रोता इतना तो समझ सकें कि विपश्यना क्या होती है। चूँकि मैं आज से कोई 22-23 साल पहले विपश्यना के केंद्र गलता जयपुर से पत्राचार किया और उनका जवाब आया था कि आप आ सकते हैं और यह निःशुल्क होता है। मैं लेकिन 2023 दिसंबर में पगारा पहुंचता हूं और फिर पुनः अप्रैल 4 से 7 तक यानी कल तक 3 दिन रह करके लौटता हूँ। इस तरह से कुल 13 दिवस का अनुभव क्या हो सकता है। राजेश साख्य शिक्षिका जिनसे मुझे पता पुनः चला आज से कोई 7-8 माह पहले और उनके बताए अनुसार वो यूट्यूब पर सत्यनारायण गोयनका के प्रवचनों को सुनता रहा और कुछ हद तक प्रयास करता रहा 1-8 घंटे प्रतिदिन। मुझे भी पता था और राजेश शाक्य को भी पता था। वो चूंकि कितने ही
शिविर करने के बाद पुरानी साधी आ रही। ये तो पक्का है कि किसी भी क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो एक तरह की शंका, भय और होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा वगैरह चलता रहता है। विपश्यना को लेकर के हम कितनी ही किताबें पढ़ सकते हैं, कितने ही वीडियो सुन सकते हैं। फिलहाल मेरा मकसद 10 दिवसीय शिविर के बतौर जिस शिविर से, जिस जगह से लौट कर के आया हूँ वह है गुना बिना के मध्य पगारा, छोटा सा गांव। चूंकि हम अधिकांश लोग गांव से हैं या शहर से हैं और विपश्यना के शिविर शहर या किसी गांव में हैं, ज़्यादातर शहरों में, जयपुर, बम्बई, रतलाम, भोपाल, और शायद ये पगारा एक पंचायती स्तर का गांव, उसके बाहर ही कोई 4-5 बीघा में बना हुआ सेंटर जहाँ 40-50 लोग बैठ कर के साधना कर सकते हैं। और ये 3 दिन का अप्रैल में हुआ जिसमें लगभग 10 साधक, 3 साधिकाएं पहुंचते हैं। 10 दिन रहें या 3 दिन, लगातार आपको मौन रहना होता है। और ये अनुभव मेरा आज के दौर में बहुत ही अनूठा और आनंददायी रहा। वो इस अर्थ में कि हम इस दौर में भाग दौड़ की जिंदगी, हम दौड़े चले जा रहे हैं और हमें ये पता नहीं है कि पाना क्या है, हासिल करना क्या है। और एक दिन दम तोड़ देते हैं, शून्य में विलीन हो जाते हैं और हमारी यात्रा शून्य से शुरू होकर के शून्य में विलीन हो जाती है, ये जाने बिना कि हम क्या है और क्या करने आए। मुझे लगता है कि बुद्ध को लेकर के हमने पिछली बार कोई 10-12 यानी 1 दर्जन से अधिक वीडियो, एक उपन्यास महाभिषक जो भगवान सिंह का लिखा हुआ है उसके माध्यम से साहित्य के पाठकों से रूबरू हुए थे। आज हम जिससे कि अधिकांश लोग, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बुद्ध का नाम जरूर जानता है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बुद्ध को न जानता हो। ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर का नाम, भगवान, देवता, देवी देवता उससे सभी परिचित होते हैं, ठीक वैसे ही लगभग बुद्ध से भी परिचित है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो विपश्यना नाम सुने हैं और भी बहुत कम हैं जो विपश्यना शिविर तक पहुंचे हैं। विपश्यना शिविर का मतलब ये निकल करके आता है कि जो बुद्ध का नाम सुना है, लेकिन बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध की देन क्या थी, इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था। मैं सच्चाई के साथ कह दूं, चूंकि पंचशील की 5 पंचशीलों को आप स्वीकार करते हुए 10 दिन का शिविर में रह करके पंचशील का पालन कर सकते हैं और ये अनुभव कर सकते हैं कि साधक क्या होता है। कल्पना से भी परे कि मैं कथित साधक या साधु जिसे कहते हैं उस रूप में भी 10-12 दिन
गुजार सकूँगा मैंने कभी सपना भी नहीं देखा। और आज मैं ये अनुभव कर सका हूँ कि ये कोई उस तरह के साधु संत महात्मा नहीं है जो जंगल में जा कर के घर छोड़ कर के या बुद्ध की तरह महल छोड़ कर के पत्नी छोड़ कर के रहा जाए, बल्कि हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए और ये विपश्यना करना इसीलिए चाहिए कि अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर हम आंखों से देख रहे हैं और अगर हम विचारों में खोए हुए हैं और विचारों के बल पर हम इस संसार को इस आंखों से कानों से सुनते हैं, तो हमें विपश्यना का भी अनुभव होना चाहिए, जिससे ये हम अनुभूत कर सकेंगे कि वाकई में हम आए हैं और एक दिन गुजर जाएंगे। तो हमारा हासिल क्या है? क्या हम इसी तरह से तृष्णा माया मोह में पड़े रहेंगे, या एहसास कर पाएंगे कि हम एक इंसान के बतौर इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं और हम जिस खुशी को पाना चाहते हैं वो खुशी भी हासिल कर सकते हैं। वैसे तो इस दुनिया में जो भी आया है सुख और दुख से गुजरता है, और बुद्ध का सूत्र भी यही है कि ये जीवन दुखमय है। और यह इतना चंद शिक्षा प्राप्त करने के बाद हर कोई इतना जान सकता है कि बुद्ध का इतना दर्शन सबको पता है कि बुद्ध ने जो सूत्र दिया है कि, और इसी के कारण से उन्होंने महल छोड़ा था, कि अगर दुख है तो दुख का कोई कारण होना चाहिए, उसका निवारण होना चाहिए। लेकिन निवारण क्या था, क्या दिया, इसको अधिकांश लोग वंचित रह जाते हैं। जब तक कि विपश्यना तक न पहुंच जाए या इसके बारे में जानकारी ही हासिल करके रह जाए, अगर वो 10 दिन गुजर गया, और ये भी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 दिन किसी शिविर में से लौट करके भी ये कह दें कि वहाँ कुछ नहीं मिला। वहाँ भी कहा जाता है कि आपको एक शिविर में अगर नहीं कुछ एहसास हुआ तो 2-3 शिविर भी आने पड़ सकते हैं, और इतना अगर पेशेंस है तो आप उसकी तह तक, जड़ तक का एहसास कर सकते हैं। तो दुख का कारण क्या है, इसका सही अर्थ हम जिंदगी भर नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ शिविर कर लेने के बाद और वाकई में हम वास्तव में हम पेशेंस के साथ, शांति के साथ, लगन के साथ लगे रहें, ये सोच करके कि इस जिंदगी में आए हैं तो हमारा कोई मिशन होना चाहिए, हम यूं ही गुजर जाए। तो चलिए अब मैं चंद मिनट में ये अनुभव, 10 दिन के शिविर के बाद मुझे भी थोड़ा ऊब चूब उतार चढ़ाव सा लगा, लेकिन मुझे पता था कि जिस तरह से राजेश शाक्य ने मुझे कहा और जिस तरह से सत्यनारायण गोयनका जिस विश्वास के साथ अपने प्रवचन दे रहे हैं, तो इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता, छल छद्म तो नहीं हो सकता कि जैसा कि हम चित्रलेखा उपन्यास को सुनकर के या अस्थान उपन्यास को सुनकर के जैसा आपको लगा कि अंततः ठगाए जाते हैं जैसे लोग, और चित्रलेखा के पाठक के बतौर मेरा भी अनुभव यही कहेगा कि अगर किसी साधु संत से या किसी आश्रम में जा रहे हैं तो एक बार आपके अंदर शंका आनी ही चाहिए। और चित्रलेखा के पाठ
स्वाध्याय करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मकसद भी यही था बताना कि चित्रलेखा को पढ़ करके विद्यार्थियों को यह एहसास हो जाना चाहिए कि जिससे भी आप मिल रहे हैं साधु के वेश में, तो आपके अंदर शंका होनी चाहिए कि ये ठग तो नहीं है। और इस दुनिया में ठगी बराबर चल रही है, लेकिन महाभिषक जब पढ़ते हैं तो ठगी कहाँ कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, आंखें खोल दी जाती है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जब 3 दिन के शिविर से लौटा तो मुझे महज 7-8 लोग मिले। आचार्य ओम प्रकाश शर्मा जी, जिनके सानिध्य में यह शिविर, छोटा सा शिविर पूरा हुआ, लेकिन मुझे बेहद संतोष मिला और ये विश्वास हुआ कि इस रास्ते को मैं अब जिंदगी भर, जब तक कि मेरी सांस चलती रहेगी, आती जाती सांस पर रहे हमारा ध्यान, और सारा सूत्र विपश्यना का इसी पर आधारित है कि आपको आती जाती सांस ही देखना है 10 दिन तक, या जब भी शिविर में जाएंगे, या जब से आप पैदा हुए और जब तक आप इस जीवन में रहेंगे, तब तक आपकी सांस आती जाती रहेगी। क्या फिलॉसफी है! बुद्ध से परिचित जितने भी लोग हैं, लेकिन जब तक वो विपश्यना को न समझ ले, शिविर में न चले जाए, तब तक सांस शब्द इस तरह से, तो महाभिषक पूरा पढ़ लिया मैंने, विपश्यना शब्द तो ही बाहर आता है, अपरिचित ही रह जाएगा। मैंने 1 या 2 दशक पहले वो उपन्यास पढ़ा था, पर विपश्यना वहाँ भी सुना, लेकिन उस विपश्यना को सुन करके मैं कभी भी यह अनुभव नहीं कर सका कि मैं विपश्यना शिविर तक पहुँचूंगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो बुद्ध का एक अर्थ खुला, और महाभिषक उपन्यास को फिर मैंने दोबारा पढ़ा, तो बुद्ध की साधना, जीवन परिचय के अर्थ अलग तरह से ही खुले। फिर मैं लगातार 10 वीडियो में आपके आमने सामने होता हूँ। मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि कभी मैं YouTube पर आऊँगा और महाभिषक को इस तरह से मैं प्रस्तुत कर सकूँगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से हम टीवी को विदा कर देंगे और YouTube पर हम टीवी, कंप्यूटर, सारा अध्ययन का क्षेत्र, विद्यालय से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक, यहाँ तक कि साधना शिविरों तक का अनुभव YouTube से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम विपश्ची नहीं हैं तो भटके हुए हैं। मुझे जब भी शिविर में पहुंचा तो वहाँ युवा मिले, वो युवा जो महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे या किसी तरह की परीक्षा दे रहे, ज़्यादातर। इस बार भी 2-3 मिले, मेरी उम्र के 2-3। तो महाविद्यालय से लेकर के हमारी उम्र तक के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या हासिल कर रहे हैं? विद्यार्थियों का मकसद ये है कि उनका ध्यान लगे, और ध्यान इतना लगे कि जो पढ़ना चाहते हैं वो आत्मसात हो जाए। एक विद्यार्थी जो इसी अनुभव को शेयर करके मैं समझ जाऊंगा कि मैंने अपना अनुभव वहाँ का जो 10 दिन का है, कुल 3 दिन का मिला करके 13 दिवस का, तो 13 वीडियो में बता सकूंगा। पर मैं चूंकि इसको एक परिचय के बतौर, तो वो जो शाहबाद से था, जिला 12 से, अभी महाविद्यालय की पढ़ाई पूरी की है उसने 12 से, और वो परीक्षा दे रहा है प्रतियोगी,
उसने बताया कि मैं जीवन से परेशान हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे, और बताया कि मेरा तीसरा शिविर है। और ये भी बताया कि जब मैं पहले शिविर में पहुँचा तो मैं रोया कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। मुझे डर बैठा और मैंने कह दिया मैं तो लौट करके जाऊँगा, मुझे घर की याद आ रही है। मैं रोने लग गया। ये वो अपना अनुभव बता रहा था जब मैं वापस लौट रहा था पगारा रेलवे स्टेशन पर। रेल का इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरी भी आंखें खुली कि इस तरह से फिर तुम यहाँ पहुँच कैसे गए। तो उसने बताया कि मेरे मामा जी ये कानपुर से, और मेरी स्थिति का जब उनको पता चला तो वो शिविर में कभी नहीं आए, लेकिन उनको शायद पता था। उन्होंने कहा कि तुम एक बार विपश्यना कर लो। और मैं रतलाम चला गया, और रतलाम 3-4 दिन बाद ही मुझे इतना डर लगा कि मैंने उनसे कहा कि मैं तो लौट करके जाऊंगा, मुझे मम्मी की, माता जी की याद आ रही। तो मेरा ये अनुभव उस छात्र का अनुभव के बतौर, आप ये सुन करके हैरान रह जाएंगे कि हम कथित पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, व्यापारी, किसान भी अभी महरूम है, नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। लेकिन नवयुवा विद्यार्थी वहाँ पहुँच रहे हैं। ये मुझे आश्चर्य लगा कि ये विद्यार्थी भी पहुँच रहे हैं और ये बहुत अच्छा हो रहा है। विपश्यना कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता, बच्चे से लेकर के वृद्ध तक। और इसमें किसी तरह का शुल्क भी नहीं। तो उस विद्यार्थी का अनुभव के बतौर में आपसे ये बताने चाह रहा हूँ कि वो डर गया था, लौट रहा था। वहाँ पर मौन रहा जाता है, और एक शर्त ये होती है कि अगर आप आ गए तो पहले ही दिन, पहली शाम ये बता दिया जाता है कि आपको यहाँ 10 दिन तक पूरा रहना पड़ेगा, इसके पहले छोड़ नहीं सकेंगे। और सत्यनारायण गोयनका अपनी वीडियो में बताते हैं, मैं सुन चुका था कि ये ऑपरेशन थिएटर में आप प्रवेश कर चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद आप फिर डॉक्टर की मर्जी से ही बाहर जा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब घाव हो चुके हैं, अब घाव भरे जाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ मन के ऑपरेशन थिएटर में हैं। अब 10 दिन पूरे होने के बाद बाकायदा घावों पर लेप किया जाएगा और मंगल मैत्री दी जाएगी। हालांकि मुझे भी ये एक मजाक सा लगा, लेकिन वाकई में भावना अगर है, भाव अगर है, मन अगर है, सांस अगर चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम जिंदा है। और ये रहस्य ही रहेगा, इस जीवन भर ये रहस्य ही है कि ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं। कितने ही दार्शनिक 60 दर्शन में कह गए। हम मंदिर मंदिर, मस्जिद, चर्च में घूमते रहें। इसलिए सत्यनारायण गोयनका अपने प्रवचन में कहते हैं कि धर्म यानी संप्रदाय नहीं है। और हम यहाँ कथित धार्मिकों के बीच में, कथित धार्मिक जिसे कहते हैं, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च जाते हैं, वो धर्म के छिलके हैं। और अधिकांश लोगों ने धर्म के छिलके ही अपना रखे हैं, और किसी एक संप्रदाय से बंध करके दूसरे संप्रदाय का विरोध करते हुए अपना जिंदगी गुजार देते हैं, और जिंदगी भर भटकाव में जीते। सही अर्थ में धर्म क्या है? धारण करे सो धर्म है, यानी जो धारण कर लेता है वही धार्मिक हो सकता है। और धार्मिक होने के लिए गेहुआ वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं। यानी विपश्यना के बतौर मन के अंदर झांक लेने और संवेदनाओं से गुजरने के दौरान, और ये बात तब एहसास होगा
कि ज़रूरी नहीं है आप 10 दिन से वहाँ करके लौटने के बाद भी इतने दावे के साथ कह सकें। इसलिए मैं चुप था, 10 दिन मौन रहा था, 3 दिन फिर जा कर के मौन रहा। लेकिन विपश्यना के बारे में मैं 10 दिन के बाद भी मुंह से मैंने बोल नहीं निकाले, इसलिए कि मुझे पहले इतना अनुभव हो जाना चाहिए था कि मैं ये कह सकूं और कोई पूछे तो बता सकूं। और हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में अगर कोई सवाल है तो पूछना चाहिए। इसलिए मैंने जब तक, और अभी चंद महीने और महाविद्यालय में सेवाएं देते हुए विद्यार्थियों से ये खुली छूट देता हूँ कि आपके जो भी सवाल है आप यहाँ रख सकते हैं, और आप फिर दावे के साथ कि आप हमसे खुली किताब की तरह बात कर सकते हैं। इसलिए मैं 10 दिन शिविर में गया था। आचार्य तब भी थे, सवाल किए गए थे, लेकिन हर आचार्य का अपना स्वभाव। लेकिन 3 दिवस में मैंने फिर वो सवाल किया, और इस बार आचार्य ओम प्रकाश शर्मा भरतपुर से मुझे आधा घंटे तक वो बात ठीक वैसे ही बताई जिस तरह से सत्यनारायण गोयनका को सुन करके मैं विपश्यना शिविर तक पहुंचता हूँ। ये जिज्ञासा मुझे शुरू से रही है कि जिस चीज़ को हम समझते हैं तो उसकी जड़ तक समझा जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ सत्यनारायण गोयनका का, शुक्रगुजार हूँ आचार्य ओम प्रकाश शर्मा भरतपुर की, शुक्रगुजार हूँ राजेश शाक्य शिक्षिका कोटा से, जिन्होंने पहली बार मुझे इस विषय से परिचय करवाया। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप इसे सुन रहे हैं, और आपका और भी शुक्रगुजार इसलिए हूँगा कि हम इस वीडियो को सुन करके केवल सुन करके न रह जाएं, इसे आगे बढ़ाएं, और एक दिन किसी भी पास के साधना शिविर तक पहुँचें, पहुँच करके आप भी इसी तरह से इस रहस्यमय जीवन में और इस रहस्यमय शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, आप पैसा कमा सकते हैं, धन दौलत जोड़ सकते हैं। धन दौलत सत्यनारायण गोयनका ने भी कहा है कि मैंने भी बहुत जोड़ी, लेकिन जब बुद्ध की तरह बुद्ध की इस साधना को मैंने अपनाया तो फिर उस धन को भी छिलके की तरह उड़ा दिया। और फिर मैं इसी में, और भारत में उनकी देन, मैं अपनी इच्छा से ये कह सकता हूँ कि बुद्ध की देन इस विश्व को रही है, तो भारत को या विश्व को भी कह दें कि विपश्यना से परिचित कराने में सत्यनारायण गोयनका के गुरु ऊ वाखिन जो बर्मा में थे, उनसे उन्होंने ये विद्या अर्जित की, और इसके बाद उन्होंने भारत और विश्व में फैलाया। तो मैं आज के बुद्ध सत्यनारायण गोयनका को नमन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक कि बुद्ध की विदा से परिचय उन्होंने ही करवाया। हमें हर वक्त उन सबको धन्यवाद देना चाहिए जिनसे हमें कुछ भी अर्जित होता है। यहाँ तक कि शुभ बातें, यहाँ तक कि अच्छी बातें, यहाँ तक कि अगर उसने हमें रास्ता बताया कि फलां घर कहाँ है, फलां दुकान कहाँ है, और आप अपने चेहरे पर वो खुशी ला सके,
और आप दूसरे के चेहरे पर खुशी दे सकें। आप अपने दुख का कारण, आपके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं। ये जीवन दुखमय है, बुद्ध ने कहा, विपश्यना में सुनने को मिलेगा। और दुख सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब तक आप पूरी तरह से उतर जाए जीवन में, इस शिविर में, विपश्यना में, तब आप ये कह सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम स्वयं है, दूसरा कोई नहीं। ये इसका पूरा प्रवचनों का सार है, निहित है। और आप बदल सकते हैं आपके सांस के बल पर। शिविर आपको यह अवसर देगा, करना आपको स्वयं है। और ये भी बार बार बताया जाता है कि किसी के आशीर्वाद से आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मंदिर, मस्जिद, चर्चों में मत्था टेकने से भी हासिल नहीं हो सकता। खुद उतरना पड़ेगा, खुद बैठना पड़ेगा, खुद सांसों को देखना पड़ेगा। और सांस देखते देखते आप सांसों से ही संवेदना तक पहुंचेंगे और ये महसूस कर जाएंगे। तो साथियों और साधकों, अगली बार पुनः मुझे उम्मीद होगी कि इस पर आपकी टिप्पणी अवश्य आएगी।